22 अक्टूबर की वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा। उस पर हमने ये बोला था कि ये जो सेलिंग आई है, ये जो लेवल निफ्टी ने तोड़े हैं, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल तोड़े हैं निफ्टी ने। ये टूटने के बाद मार्केट जो अगला सपोर्ट है वो 23,990 के आसपास लेके आ सकता है, जो कि ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन टच हो चुका था। फ्राइडे के दिन की आप अगर लो देखोगे तो फ्राइडे को मार्केट ने 24,070 के लो मार दिए थे, जो कि 23,990 से मात्र 100 पॉइंट 150 पॉइंट का जो फॉल है वो था। और इंट्राडे के अंदर अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन आखिरी आधे घंटे के अंदर मार्केट ने एक रिकवरी मारी। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये अपडेट दिया था कि ये जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है ये काफ़ी अच्छी है शॉर्ट पोजीशन के लिए, बिकॉज ऑपरेटर जो है वो चाहता है कि 3 बजे के बाद कोई भी पोजीशन शॉर्ट ना लेके जा पाए सैटरडे और संडे के लिए। एक चीज़ क्लियर अपने माइंड में बिठा लो, मार्केट जो चलता है वो रिटेल की जो थॉट है उससे पूरा अपोजिट चलता है। और जो मार्केट का गेम है फियर और ग्रीड, इन दो ही इमोशन पे चलता है। अगर यहाँ 24,070 पे मार्केट को क्लोज कर देते और जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे में बनाई होगी वो आराम से इसको होल्ड कर जाते, लेकिन मार्केट रिटेलर्स को आउट करना चाहता था तो उसने 200 पॉइंट के आसपास का एक जंप मारा। उसमें होता क्या, इंट्राडे और जो वीक हार्ट वाले प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन एग्जिट करके जाएंगे। रीज़न, इंट्राडे के अंदर उनको लगता है कि भाई साहब हम लॉस के अंदर हैं तो कम से कम जो बच रहा है वो लेके चले जाएं, और 2 दिन का टेंशन कौन पालेगा। इन्हीं 2 दिन के अंदर अभी आपको अगर पता हो तो इज़राइल ने ईरान के ऊपर 100 फाइटर जेट के साथ में अटैक करा। इतना सब जानते हैं कि ये मार्केट हमसे ज़्यादा कुछ ना कुछ जानता है। इसी वजह से जो अक्टूबर मंथ के अंदर FIIs की सेलिंग हम देख रहे हैं, बिगेस्ट इन द हिस्ट्री, एक सिंगल मंथ के अंदर FIIs ने माल बेचा है 28,000 करोड़ का रुपए का। 28,000 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं है। और FIIs जो ग्रोइंग कंट्री के अंदर पैसा लगा के अपना पैसा मल्टीफोल्ड करते हैं, वो इतना जल्दी इतना पैसा क्यों विड्रॉल कर रहे हैं। 28,000 करोड़ मार्केट को हमसे पहले पता होता है, और वही हुआ जो मार्केट ने रिटेलर्स को आउट करके साफ साफ कह दिया आई एम द सुप्रीमो। और मंडे के दिन मार्केट क्या खुल सकता है इसके एनालिसिस हम आगे कर लेते हैं। अभी पहले निफ्टी का लेवल जो देखते हैं, पहले निफ्टी 23,990 950 का सपोर्ट लेवल में सोच रहा था, लेकिन जिस हिसाब की न्यूज़ है ये नेक्स्ट वीक जो एक्सपायरी और दीपावली के फंक्शन वाला रहेगा 23,500 भी एक बार को टच कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कल ही 23,500 आएगा या इसी वीक के अंदर 23,500 आएगा ही आएगा। 23,700 23,800 कहीं भी लेवल से वो पलटी मार सकता है। पलटी मारने का रीज़न मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मार्केट कभी भी एक सीधी डायरेक्शन के अंदर नीचे नहीं आता, वो आता है थोड़े थोड़े पुल बैक के साथ में, ऐसे ऐसे वेव बनाते हुए चलता है। तो अभी की जो ये वेव है, एक बार को ये सपोर्ट अगर 23,990 का तोड़ता है तो यहाँ से एक छोटा पुल बैक लेके फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ये जो शार्प सेलिंग आई है ये कहीं ना कहीं तो टेक्निकल बाउंस दिखाएगी। तो ये जो लेवल है 700-800 के आसपास, यहाँ पे मार्केट एक छोटा टेक्निकल बाउंस दिखा सकता है। और मार्केट ने अगर सीधा गैप डाउन ही मान लो 23,700 के आसपास कर दिया, 400 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे खुलती है तो 850 के आसपास आके अगर गैप डाउन ओपनिंग दे तो मेरा पहला जो ट्रेड रहेगा निफ्टी के अंदर, पहले पुल बैक का वेट करने का रहेगा ताकि वहाँ मैं कुछ शॉर्ट पोजीशन बना सकूँ। अगर खुलते ही मार्केट ने 5 मिनट के अंदर सपोज 150 पॉइंट निफ्टी माइनस खुलती है और 5 मिनट के अंदर निफ्टी 300 पॉइंट माइनस चली जाती है, जैसे कि रिजल्ट डे वाले दिन हुआ था, अच्छे प्लेयर्स उसके अंदर धुल गए थे। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो हुआ तो नई फ्रेश पोजीशन बना लेंगे। एक्चुअली आई एम ऑलरेडी कैरिंग सम शॉर्ट पोजीशंस। अगर ऐसा नहीं होता और इंट्राडे के अंदर हमें मौका देता तो एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में शॉर्ट पोजीशन हम लोग यहाँ बनाएंगे। मार्केट के टाइम पे लाइव भी रहता हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर लाइव मार्केट के अंदर आने का मौका मिले, आपका ऑफिस टाइम आपको अलाउ करे तो ज़रूर जुड़िएगा और अपने क्वेश्चन आंसर्स हम वहाँ भी कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं बात बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जैसे हम देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर, निफ्टी की तरह इसने इतना सेल ऑफ नहीं दिखाया, लेकिन जो फ्राइडे को जो मार्केट के अंदर सेल ऑफ था उसको लीड बैंक निफ्टी ने किया था।
अभी बैंक निफ्टी के अंदर इंडसइंड बैंक जो है उसका रिज़ल्ट हमने देखा था काफ़ी कमज़ोर थे, और ICICI बैंक के रिज़ल्ट पे हमें मंडे को रिएक्ट करना है, जो कि कुछ खास पॉजिटिव नहीं। इन जो ऑपरेटर है उसके हाथ में दो ही तुरुप के हैं बैंक निफ्टी के लिए, ICICI बैंक और HDFC बैंक। एक्सिस बैंक की पिटाई हो चुकी है, इंडसइंड बैंक की पिटाई हो चुकी है, तो अब बचे हुए ICICI बैंक और HDFC बैंक है जो अभी भी मार्केट को संभाले हुए थे। तो बैंक निफ्टी जैसी 49,700 के आसपास आएगा, मैं कोशिश करूँगा एक पुल बैक खेलने की, लेकिन 110% श्योर हूँ ये इस लेवल को भी ब्रीच करके नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन लेना चाहता है, पोजीशनल मतलब पूरे वीक के लिए, इस वीक के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आराम से ऊपर की कॉलें बेच सकते हो 50,700 से लेके 50,300 तक की। कोई भी पुल बैक आए उसके अंदर क्वांटिटी अगर आप लिमिटेड रखोगे तो आप जीत पाओगे। इस टाइम पे इंडिया विक्स जो है काफ़ी हाई हो रखा है। इंडिया विक्स का मतलब है जो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इस वॉलेटिलिटी से बचने का एक ही तरीका है, क्वांटिटी लिमिटेड रखिए, ताकि जो लॉस हो उसके अंदर घबरा के हमें पोजीशन नहीं काटनी हो, और प्रॉफिट हो तो कुछ ना कुछ हम मार्केट के मूव के साथ में लेके जाए। खाली हाथ भी ना रहे और कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहे, तो क्वांटिटी लिमिटेड रखिए। लाइव मार्केट के अंदर अगर आप यूट्यूब पे नहीं जुड़ सकते तो टेलीग्राम चैनल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। मार्केट के ऊपर मैं 2 अक्टूबर से बेरिश हूँ। मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक गेम चलता रहेगा, इंडेक्स जाता रहेगा। इंडेक्स को लेके बैंक निफ्टी के अंदर हम 2 बार 400 से लेके 500 पॉइंट का हम एक STBT और एक इंट्राडे ट्रेड ले चुके हैं। 2 अक्टूबर से सबको कैश पे बैठने की सलाह दे रहा हूँ। 30% इन्वेस्टमेंट एक बार इस पुल बैक के अंदर हमने करवाया था, और जो लाइव वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका भी मैं लिंक आई बटन के अंदर लगा रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, सी यू।